हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएससी जीडी का हर एक रीजन का एग्ज़ाम स्टेटस, एग्ज़ाम डेट और सीटी आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी होगा अब हमको बिल्कुल तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज़ को लेकर उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो जीके के बनते हैं, जीके एंड जीएस के, वो मैं एक लेके सीरीज़ चला रहा हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडारिया द्वारा खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक कब जारी किया गया? 2 जून 2022 को, 7 जून 2022 को, 15 जून 2022 को या 23 जून 2022 को? क्या होगा इसका राइट आंसर? आप अपने राइट आंसर एक अलग से पेज पर लिखते जाइए और जब ये आज के 20 प्रश्न पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप अपना रिजल्ट तैयार कर लीजिए और इन प्रश्नों को नोट भी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होने वाला है 7 जून 2022। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसरो के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया गया, इसके संदर्भ में असत्य कथन को बताना है आपको। देखिए इसके आंसर देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण क्या 23 जून 2022 को श्रीहरिकोटा से किया गया था। दूसरा है कि ये उपग्रह 24 KU बैंड संचार उपग्रह है जिसका वजन 4180 किलो है। GSAT-24 को फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट द्वारा उनकी निर्धारित भूस्थितिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। या डायरेक्ट टू होम सेवा देने वाली कंपनी टाटा प्ले को इस संचार उपग्रह की पूरी क्षमता का उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है। तो इसमें यह बात भी बिल्कुल सही है और कंपनी भी एरियन स्पेस है, रॉकेट एरियन 5 है और ये उपग्रह जो है 24 KU बैंड संचार उपग्रह है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट बात दी हुई है GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण 23 जून 2022 को श्रीहरिकोटा से किया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो समझ सकते हो इसका पहला उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पृथ्वी-2 मिसाइल जो है, पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण चांदीपुर ओडिशा से 16 जून 2022 को किया गया। इस पर भी आपको क्या बताना है, कथन जो सत्य है वो बताना है। पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण चांदीपुर ओडिशा से 16 जून 2022 को किया गया। दूसरा कि पृथ्वी-2 स्वदेश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 250 से 300 किलोमीटर है। तीसरा, पृथ्वी-2 मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए है। इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो कथन दूसरा है, पृथ्वी-2 स्वदेश में विकसित है, बिल्कुल सही बात है और ये सतह से सतह पर मार करने वाली भी है। ठीक है, आगे जो पृथ्वी-2 है मिसाइल ये भारतीय वायुसेना के लिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कथन दूसरा और तीसरा सही होगा, बाकी पहला कथन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को मनाया गया। पहली बात तो यही क्लियर होती है, कब मनाया गया? तो 21 जून 2022 को। और वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थीम से आता है हर एक एग्जाम में आता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे पहले कि पोस्ट कोविड में सहायक रोग, ये थीम थी, या मानवता के लिए रोग, या स्वस्थ मन मस्तिष्क के लिए रोग, या स्वस्थ जीवन के लिए रोग? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है मानवता के लिए योग। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न में है 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, एक शब्द आया है नहीं है। क्या आया? नहीं है। तो देखिएगा, केंद्र में राज्य परिषद एवं केंद्रीय विधानसभा के रूप में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही बात है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरी की सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। अगला, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, ये बात तो सही है। तो जो तीसरी बात है
वो गलत दे रखी है। इसका मतलब अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, जो उसने पूछा है हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में असम्मिलित बताइए। तो सबसे पहले बताओ कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला, संघ शक्ति समिति जिसके जो अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही बात दी हुई है। अगला, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नहीं थे। आपने को नहीं कब पूछा है ना, असम्मिलित पूछा है, असम्मिलित का ध्यान रखना, तो बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन बताइए। अब संविधान सभा के बारे में असत्य कथन बताना है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, छोटी छोटी गलतियां बहुत करते हो। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 390 निर्धारित की गई, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। ध्यान से देखो, इसमें क्या लिख रखा है, एक शब्द आया है सितंबर। क्या आया है? सितंबर। क्या 9 सितंबर था? सोचो इसके बारे में। अगला ऑप्शन पढ़ो। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आए थे और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए, बिल्कुल सही बात। तो गलत कौन सी बात हो गई? तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत हो गया कि 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नहीं होकर 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो इसके पहले ऑप्शन में है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 26 नवंबर 1949। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होने वाला है 26 नवंबर 1949। ओके, आगे बढ़ो। अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सम्मिलित करना है, एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। ठीक है, अब बताइए मेरे को, अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। आगे देखिए, अगले में वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला देखिए, मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य की थी विराटनगर और गांधार की क्या थी? तक्षशिला। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? ए का सी, एक में दिख रहा है सी ऑप्शन में, बस यही उत्तर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ो। इस अगले में बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म के या बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, बिल्कुल सही है। बुद्ध ने सामरिक दुखों के महत्व में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था, ये भी सही है। लेकिन जो तीसरी बात है ये सत्य नहीं है कि तृतीय बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था, ये बिल्कुल भी गलत है। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? ये तीसरा प्रश्न ही, तीसरी जो ऑप्शन है ये अपना उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। सबसे पहला कथन कैसे बताना? पहले तो इसमें असत्य बताना, ध्यान यही देना। आगे देखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राखालदास बनर्जी ने की, सही है कि नहीं है बताइए। अगला, सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी, बिल्कुल भी सही बात है। पर्दा प्रथा का आयोजन जो है सभ्यता में प्रचलित थी, पर्दा प्रथा प्रचलित थी, ये भी सही है।
अब सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया? पहला जो है ये गलत हो गया कि सिंधु सभ्यता खोज 1921 में राखाल द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्या होगा इसका राइट आंसर? मध्य प्रदेश होगा, उत्तराखंड होगा, या गुजरात होगा, या झारखंड होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भाई देखा जाए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से तो गुजरती हैं, गुजरात से तो शुरू होती हैं, झारखंड में भी जाती हैं। तो राइट आंसर होने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नहीं जाती है। ओके, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हो, नोट करके अपना एक रजिस्टर में बना सकते हो ताकि आपके भी काम आ जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है और पूछा है नीचे कि उपयुक्त में से सत्य कथनों को बताना है। किसमें सत्य कथनों को बताना है? ठीक है, अब देखो, भारत के अक्षांशीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री अक्षांश है, बिल्कुल सही है। भारत की लंबाई अधिक, चौड़ाई कम है, ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है कि भारत के क्षेत्र की लंबाई अधिक और चौड़ाई कम है, बिल्कुल सही बात की गई है। क्योंकि आपको पता है 3214 और 2933, इसमें कितना अंतर है? तो लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, क्या सही है? अगला, भारत के जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ये तो बात बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो गलत बात कौन सी होगी? तीसरी बात जो किसने दिया है, स्थल सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, ये नहीं हो कि ये 15200 किलोमीटर है। ठीक है, बढ़ो आगे। अब देश और सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने को दर्शाने हैं। तो सबसे पहले देखिएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में किस किस की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश से सीमा लग जाएगी अपने प्रश्न के अनुसार, बांग्लादेश की सीमा लग जाएगी असम, मेघालय और मिजोरम से। सही है, ठीक है। अगला, नेपाल की सीमा किस किस से लग जाएगी? तो नेपाल की सीमा लग जाएगी बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। ठीक है, अगला चाइना की, तो चाइना की हो जाएगी ऊपर लद्दाख, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से। अगली भूटान की हो जाएगी सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये थे प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर इसमें देखोगे ए का सेकंड सिर्फ एक में ही दे रखा है, तो सी जो है ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। अब इसमें कुछ दर्रे हैं और उनको अपन को मिलान करना है और जो असुमिलित है उनको दर्शाना है। सबसे पहले बनिहाल दर्रा, जम्मू और श्रीनगर, बिल्कुल भी सही बात है। बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित जोड़ता है, ये भी सही है, गिलगित। अगला तुजू दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है, लेकिन 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 जो शिपकिला दर्रा है ये श्रीनगर और शिमला को नहीं जोड़ता है, तो अपना यही आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा। मानव नेत्र का भाग नहीं है, तो क्या नहीं है बताइए मेरे को। क्या रेटिना? बिल्कुल तो है, रेटिना तो है ही। ठीक है, रेटिना है, कॉर्निया है, पुतली है, लेकिन ड्यूडेनम नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ड्यूडेनम। साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे ना आपके, तो आप ये भी पढ़ना जरूरी है। आगे देखो, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2, इनको आपस की रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। ठीक है, तो MgO जब बन गया तो ये कैसी अभिक्रिया है?
तो आपको पता है कि इसमें दोनों रसायन है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। आगे देखिएगा, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का मूल मात्रक देखा जाए तो चाल का मूल मात्रक किलोमीटर प्रति मिनट बिल्कुल भी नहीं है, मीटर प्रति मिनट ये बिल्कुल भी नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। समझ गए? थैंक यू। आगे बढ़ो। इंद्रधनुष बनने की घटना क्या कहलाती है? तो इंद्रधनुष बनने की जो घटना है परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तन। समझ गए? आगे देखिएगा अगले प्रश्न की ओर। और आज का लास्ट प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, 132वां स्थान है। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही एपिसोड और आते रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, एसएससी का एग्ज़ाम सर पे है, तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद।